नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत। मैं हूं रविकांत। अभी चिराग पासवान जी से कुछ बात करना चाहूँगा राजनीतिक संदर्भ में और जो अभी चल रहा है। 2 जगह उपचुनाव है। चिराग पासवान जी, क्या रणनीति है? रणनीति तो कुछ नहीं, बस ईमानदारी से जनता के बीच जनता के मुद्दों को रखना। पिछली बार भी हम लोगों ने इसी तरीके से रखा था और जिसका परिणाम आपने देखा कि मौजूदा मुख्यमंत्री की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी। देखिए, हकीकत है कि बिहार की जनता नफरत करती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों से, और यही कारण है कि पिछली बार भी उन्होंने कम से कम मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना जनादेश नहीं दिया था। अब वो किसी की कृपा पर, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद पर भले ही वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हों, पर उनकी पार्टी के लिए समर्थन लोगों का नहीं था। और यही आप देखेंगे, मौजूदा जो 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भी आप देखेंगे कि कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रत्याशी तो जीतने वाले नहीं हैं। या मुझसे लिखवा कर ले लीजिए, पूरे दावे के साथ मैं इस बात को कहता हूँ, इनकी लड़ाई, जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों की लड़ाई तीसरे या चौथे नंबर के लिए होगी। जीत लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, और ख़ास तौर पर जब से हमारे नेता का नाम हमारी पार्टी में हम लोग को मिला है, हमारी पार्टी के साथ हमारे नेता का नाम जुड़ा है, ना सिर्फ ये उत्तराधिकारी की जो लड़ाई जो तथाकथित कुछ लोगों ने शुरू कर रखी थी, ना सिर्फ उसको विराम लगाता है, बल्कि पूर्णतः हमारे नेता का आशीर्वाद अब आज की तारीख में हमारी पार्टी के साथ, हमारे कैडर के साथ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ और हमारे प्रत्याशियों के साथ है, जो मेरे इस विश्वास को सुनिश्चित करता है कि सच्चाई की राह पर चलते हुए अपने नेता के आशीर्वाद के साथ दोनों विधानसभा सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के प्रत्याशियों की जीत होगी। जदयू के कई नेताओं का कहना है कि चिराग पासवान वोट काटने का काम कर रहे हैं और वोट कटवा की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे शब्दों भाई में नहीं बोले जदयू के कोई भी नेता। पिछली बार बोले थे, देख लीजिए कितना नुकसान हो गया इन लोगों को। तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, आधे से कम विधायक इनके जीत पाए हैं। तो अभी नहीं बोले कुछ भाई, क्योंकि जितना ये बोलेंगे हमारे खिलाफ उतना ये नीचे होते जाएंगे। तो अगर ये चाहते हैं कि इनके प्रत्याशी कम से कम अपनी जमानत बचा लें तो ऐसे शब्दों से परहेज़ करें। इस बार हकीकत है कि लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है उसकी जीत सुनिश्चित है। सोशल साइटों पे आपको काफ़ी लोग एकदम पसंद कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? सोशल साइटों पर जिस प्रकार से आपको पसंद कर रहे हैं, इसको लेकर। भाई मैं सबका धन्यवाद करूंगा, आपका भी धन्यवाद करूंगा। मैंने देखा कि जो सर्वे आपने शुरू करवाया था और उसके बाद जो परिणाम सामने आए तो वो भी मैंने देखा। और हर वो व्यक्ति सोशल मीडिया पर हो, व्यक्तिगत तौर पर हो, सार्वजनिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, हर वो व्यक्ति जो मुझे पसंद करता है, मैं इस बात को स्पष्ट बार बार मैं कहता हूँ कि वो मुझे नहीं पसंद करते, वो मेरी सोच बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को पसंद करते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का वो समर्थन करते हैं। और हर वो बिहारी जो बिहार को विकसित देखना चाहता है, बिहारी को आगे बढ़ना चाहता है, वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ है। और ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पूरा बिहार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ होगा। रामविलास पासवान जी को लेकर जिस प्रकार से सर आपकी डिमांड थी कि रामविलास पासवान के निधन के बाद सड़क हो और तमाम उनको भारत रत्न की मांग हुई थी और भी ऐसे कई मांग, इसको सुनते हुए नजर नहीं आ रहा है सरकार पूरी तरीके से। भाई सरकार ने तो हमारे नेता को हमेशा अपमानित करने का काम किया ही है। आज उनके मरने के बाद भी भाई वो जो नेता उनके गोद में बैठकर आज केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, उन्होंने कितनी बातें नहीं कही थी पुण्यतिथि से पहले। बड़े बड़े उन्होंने वादे किए थे कि उनके नाम पर सड़क की घोषणा की जाएगी, उनके नाम पर स्मारक की घोषणा की जाएगी, प्रतिमा लगाई जाएगी, राजकीय अवकाश की घोषणा की जाएगी। दुनिया भर की जो जो मांगे हमने की थी वो तमाम बातें वो दोहराते थे कि उनकी पुण्यतिथि पर उनके जो मित्र हैं या उनके जो आजकल के जो गुरु हैं जिन्होंने उनको केंद्रीय मंत्री बनाया हुआ है, उनके बारे में उन्होंने कहा था कि वो आएंगे और ये तमाम बातों की घोषणा करेंगे। किस बात की घोषणा की गई? एक भी इसमें से कोई चीज़ बता दें जिसकी घोषणा की गई। तो ये अपने में दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे नेता से जिस तरीके से उनको अपमानित करने का उन्होंने निरंतरता में काम किया, आज उनके निधन के बाद भी वो उनको अपमानित करने का वो काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि बिहार में अनुसूचित जाति का एक भी व्यक्ति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी दलित विरोधी सोच है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। जो गरीबों की बात करता हो, जो वंचितों की बात करता हो, उसके खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा रहे। इसीलिए पहले मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के खिलाफ थे और अब मेरे खिलाफत करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग विकास की बात करते हैं। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चाहिए कि जातियों में बांटने वाले लोग हों, जो दलित को और महादलित करे, पिछड़ा को अति पिछड़ा करे, लव कुश समीकरण साधे। सिर्फ जाति की बात होनी चाहिए, विकास की बात नहीं होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच है। उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद कहा जा रहा है कि कुर्मी और कोयरी वोट यानी कि लव और कुश का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, अब वो और मजबूत होंगे।
भाई पिछली बार तो यही इनका वोट काट रहे थे, जो आज इनके सबसे सगे बने हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। पिछली बार इनको चिराग पासवान से तो बड़ा एतराज़, पर इन्होंने भी तो आपका वोट काटा। हाँ, वो बात अलग है कि इनका अपना कोई जनाधार नहीं था तो ना के बराबर ये कोई वोट आपसे हासिल कर पाए। पर हकीकत ये है कि आज जिनको ये साथ में घुमा रहे हैं, पिछले विधानसभा के चुनाव में पानी पी पी कर उपेंद्र कुशवाहा जी ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों को कोस रहे थे, इनकी शिक्षा नीतियों को कोस रहे थे। आज इनकी सारी शिक्षा नीतियाँ ठीक हो गई, ये इनका दोहरा चरित्र दिखाता है। बीएसएससी के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? भाई जैसा मैंने कहा कि मैं हमेशा मैं उनके साथ उनके समर्थन में खड़ा हूं, पर मेरी भी सीमा है। मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसी भी युवा की बात कभी नहीं सुनेंगे। वो युवा विरोधी हैं, वो चाहते ही नहीं है कि बिहार का युवा यहाँ पर अच्छी शिक्षा हासिल करे या रोज़गार हासिल करे। इसीलिए वो सड़क पर महीनों सालों खड़े रहते हैं, ये लाठीचार्ज उनके ऊपर कर देते हैं, पर उनकी बात सुनना ज़रूरी नहीं समझता। मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा। आप देखते रहिए झकास भारत। लगातार चिराग पासवान से अभी मैं कई सवाल किया हूँ, वो तमाम बातों को जवाब देते हुए कई बातें की है, और भी हम तमाम बातें करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।